ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 1-2-2024। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न: जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। इनसे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं। दूसरी पॉइंट: तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम। तीसरी पॉइंट: अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो। भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। चौथी पॉइंट: संगम युग का भी किसको पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। पांचवी पॉइंट: यह सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, इससे वैराग हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है। तुमको योग बल से शतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। सातवीं पॉइंट: भगवान को बागवान, मालिक, खिवैया क्यों कहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। आठवीं पॉइंट: तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ पहुँचे हो। नवीं पॉइंट: हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं। बाप ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो। 10वीं पॉइंट: मेरे में ज्ञान है, मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे मरम्मत निकाल दो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट: इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है।
वरदान आज बाबा ने दिया, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ सदा तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। ओम शांति।